बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी और ये बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार स्पैगेटी की रेसिपी है जो कि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत जल्दी बन जाने वाली डिश है ये और बच्चे तो इसके दीवाने हैं। तो इसमें हमने वेजिटेबल्स के अलावा चिकन भी लिया है जिसे स्ट्रिप्स में काट लिया है। बहुत कम मसालों के साथ ये स्पैगेटी बन के तैयार हो जाती है। गाजर और शिमला मिर्च जो ली है वो भी हमने लंबा ही काटा है और हरी प्याज भी हमें चाहिए होगी। तो आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कितनी मकदार में चाहिए। तो स्पैगेटी हमने 500 ग्राम लिया है और ये शिमला मिर्च जो है वो 1.5 कप के करीब चाहिए। हरी प्याज भी 1.5 कप के करीब ली है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर चॉप कर लिए हैं। गाजर 1.5 कप लिया है और चिकन जो है 250 ग्राम लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है 2 टेबल स्पून चाहिए होगा हमें। नमक हस्बे जायका और चिली सॉस लिया है, टोमेटो केचप लिया है, सोया सॉस लिया है और ये वाइट पार्ट है हरी प्याज का, वो भी तकरीबन आधी प्याली हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे। एक पतीली में गर्म पानी करके इसमें स्पैगेटी डाल देनी है और इसे तोड़ना नहीं है, पूरे ही डालनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता पकते हुए खुद ही अंदर चले जाएगी और सही से बॉईल हो जाएगी। तो पानी उबलने लग गया है स्पैगेटी डालने के बाद। तो हमने इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया, नमक डाल दिया। अब हम इसे इतना पकाएंगे जो कि हमारी स्पैगेटी जो है बिल्कुल गल जाए। उसे हम हाथ से दबा के चेक कर लेंगे और जब ये स्पैगेटी गल जाएगी तो हम इसे एक छलनी की मदद से छान कर रख लेंगे। अभी हमारी स्पैगेटी बन रही है और अब जो है मुझे लगा कि पक गई है, तो मैंने चेक किया तो गल चुकी थी। तो इसे छलनी की मदद से छान लिया और इसे फिर एक फ्रेश पानी से भी धोया है एक दफ़ा। तो अब इसे साइड में रख देंगे और अपनी चिकन और वेजिटेबल जो है वो तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हमने ऑलिव ऑयल डाला है, तकरीबन 1/4 कप ऑलिव ऑयल डालना है हमें। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है जो कि बहुत बारीक नहीं पीसना हमें। तो थोड़ा इसे पका के तेल में हम चिकन इसमें डाल देंगे। तेल और लहसुन अदरक के साथ चिकन को थोड़ा पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें जो है हरी प्याज का जो वाइट पार्ट है वो डाल रहे हैं। इसे हमने बारीक काट लिया है। एक टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला और हमने अब चॉप किए हुए टमाटर इसमें डाल दिए हैं। अब टमाटर और चिकन को गलने के लिए रखना है। नमक इसमें ऐड कर दिया। तो टमाटर और चिकन जो गलेगी इस तरह के हम इसे थोड़ा ढक के पकाएंगे। यहाँ मैं लिड लगा रही हूँ, अब इसे पकाना है। तो कुछ ही देर में जब टमाटर थोड़े गल जाएंगे तो हम लिड को हटा देंगे और इसे थोड़ा भून लेंगे। टमाटर गल चुके हैं, थोड़ा सा दबाकर हमने वो कर दिया है, पेस्ट सा बना रहे हैं। अब इसमें हमने टोमेटो केचप डाल दिया और सबसे पहले हम गाजरें डाल रहे हैं क्योंकि शिमला मिर्च के मुकाबले में गाजर थोड़ी सख्त होती है।
तो 2-3 मिनट के लिए हमने लिड लगा के इसे स्टीम में पका लेना है ताकि गाजरें जो हैं थोड़ी नरम हो जाएं। अब 2-3 मिनट के बाद जो है हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे। और 1-2 मिनट के लिए इसे भी स्टीम में पका लेंगे। अब हम हरी प्याज डाल रहे हैं। हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि 1.5 कप था। अब इसको हम चला लेंगे थोड़ा, और जो हमने अपनी स्पैगेटी रखी हुई थी वो इसके ऊपर अच्छी तरह बिछा देना है। ये सोया सॉस डाल दिया मैंने स्पैगेटी के ऊपर, और ये चिली सॉस जो मैंने रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। अब किसी चमचे की मदद से चिकन और वेजिटेबल को स्पैगेटी के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है, ऊपर नीचे करके। तो जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसे थोड़ी देर के लिए लिड लगाकर स्टीम देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो 5 मिनट के अंदर ही जो है हमारा जो ये स्पैगेटी है वो बन के तैयार है। तो ये देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें, और बहुत ही आपको पसंद आएगा ये। क्योंकि हमने स्पैगेटी को फ्रेश पानी से भी धोया था बॉईल करने के बाद, इस वजह से स्पैगेटी जो है देखें बिल्कुल चिपकी चिपकी नहीं है, अलग अलग नज़र आ रही है और लंबी भी है। हमने इसे तोड़ा नहीं है, पूरा फुल बॉईल किया है। तो ये मज़ेदार स्पैगेटी जो है वो आप ज़रूर घर में बनाएं। और अगर आप चिकन या मीट नहीं खाते तो सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी बनाएं, इसी तरीके से ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें, और रमज़ान में, ख़ुसूसन रमज़ान में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।